देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ के कारण बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके इस वक्त बाढ़ की वजह से बेहद परेशान हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि मकान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं तो 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं भेड़ बकरी के लिए 3,000 और मुर्गा मुर्गियों के लिए 60 रुपए दिए जाएंगे। तो बाढ़ पीड़ितों के साथ सरकार है। जब तक मकान नहीं तब तक किराए के मकान में रह सकते हैं। मकान पूरी तरह से अगर बर्बाद हो चुका है तो 1,20,000 रुपए सरकार देगी। तो बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की कोशिश की गई है। किसी की मौत हुई तो परिजन को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुधारू पशु बह गए तो प्रति पशु 30,000 रुपए दिए जाएंगे। गैर दुधारू पशुओं के लिए 25,000 रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है। भेड़ बकरी के लिए 3,000 जबकि मुर्गा मुर्गी के लिए 60 रुपए तय किया है सरकार ने। फसल क्षति के आकलन के बाद राशि दी जाएगी। लेकिन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने, सेना के जवानों ने, एसडीआरएफ के जवानों ने, हमारी पुलिस ने इन लोगों का रेस्क्यू किया और बीच पानी में डूबते हुए पानी से बचाने में सफलता प्राप्त की। 32,900 लोग इस दौरान निकाल के ऊंचे स्थानों पर पहुंचाए गए, राहत शिविरों में रखे गए। हमने फैसला किया तत्काल प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को जो नियमित राशन मिलता है उसके अतिरिक्त 50 किलो राशन और दे दिया जाए। वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां संभव होगा वहां उसका आटा पिसवा के भेजने की हम कोशिश करेंगे ताकि तात्कालिक रूप से भोजन की व्यवस्था हो सके। यदि बाढ़ के कारण किसी भाई बहन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई होगी तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कई पशु बह गए हैं लेकिन उसकी भी चिंता ना करें। जो दुधारू पशु है, गाय भैंस, अगर वो बह गए होंगे तो उसके लिए 30,000 रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। जो गैर दुधारू पशु है, बैल भैंसा, उनके लिए भी 25,000 रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। अगर भेड़ बकरी, क्योंकि कई गरीब परिवार बकरी पालन का काम भी करते हैं, वो बह गई होंगी तो 3,000 रुपए की राहत की राशि देंगे। और बकरी का बच्चा छोटा अगर बहा होगा तो 250 रुपए उसके लिए भी देंगे। मुर्गा मुर्गी अगर बह गए होंगे तो 60 रुपए की राशि राहत के तौर पर उसके लिए भी दी जाएगी। बाढ़ से फसलों को क्षति पहुंची होगी तो क्षति का आकलन करके उसके लिए भी राहत की राशि दी जाएगी। वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस के SC/ST समुदाय के विधायक राज्यपाल से मिले और मुलाकात के दौरान विधायकों ने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं नेमावर दलित हत्याकांड मामले में CBI जांच की मांग भी की गई। इस दौरान कमलनाथ ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से आदिवासी समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। साथ ही हर ब्लॉक में आदिवासी दिवस को मनाने के लिए रकम आवंटित की थी, पर शिवराज सरकार धारा 144 लगाकर आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को रोकने का काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज में आदिवासी समुदाय के बैकलॉग पदों पर अन्य समुदाय के लोगों की भर्ती को लेकर भी विरोध जाहिर किया। वहीं खंडवा सहित कई जिलों में आदिवासियों के मकान तोड़े जाने का मामला भी कांग्रेस ने उठाया।